स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आपके वचन में से पढ़ूंगा भजन संहिता 101 की 6 में, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर का टहलुआ आम आदमी लोग नहीं होंगे। परमेश्वर की सेवा करने वाले आम लोग नहीं होंगे। परमेश्वर के पीछे चलने वाले आम लोग नहीं होंगे। वो विश्वासी योग्य लोग पर लगी रहेगी। परमेश्वर की आंखें विश्वासी लोग पर होंगे जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, यानी यीशु पर विश्वास करते हैं। उनकी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। पापियों को तो देखता है, से कोई पापी तौबा करे, मेरे पास आए, धर्मी बन जाए, और वो देखता है। लेकिन परमेश्वर की निगाहें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर की संगति जो है धर्मियों लोगों के साथ है, पापियों लोगों के साथ नहीं है। वचन बताती है, हमें सिखाती है कि से उन देश का ही कल्याण होगा जो देश में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जिस देश में निवास स्थान हर एक दिलों में होता है, उनका कार्य सफल होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन भाई बहनों का भी कार्य सफल होगा जिनके दिलों में यीशु बसता है। आज अपने दिलों में यीशु को बसाने की जरूरत है। आंखें देश के विश्वास लोगों पर लगी रहेगी। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनकी आंखें उनके ऊपर लगी रहती हैं। आप कहोगे नहीं भाई, ये तो हो नहीं सकता है, परमेश्वर तो दोनों को देखता है। लेकिन देखने का नजरिया फर्क है। आपको मैं बता दूं, दोनों का नजरिया फर्क है। परमेश्वर का देखने का नजरिया फर्क है। हमारी नजर तो एक होती है, दोनों को देखते हैं। हम तो कह देते हैं परमेश्वर गुनाहगारों के ऊपर भी सूरज उदय करता है और धर्मियों के ऊपर उदय करता है। लेकिन परमेश्वर की नजरिया को तो देखो, वो किस नजर से देखता है, धर्मी को किस नजर से देखता है और अधर्मी को किस नजर से देखता है, एक पापी को किस नजर से देखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप वचन से ही देखें, किसे अगर वचन से ही पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अधर्मियों को नाश करता है और धर्मियों को बचाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां वचन से ही देखें, सदरक मेसर अबदनगो को राजा ने मुहूर्त बनाया सिजदा कराने के लिए, लेकिन सदरक मेसर अबदनगो ने सिजदा नहीं की। बुलाया गया, आग की भट्टी तेज की गई, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां राजा ने भी चैलेंज कर दिया सदरक मेसर अबदनगो को, कि तुम्हें जो है इस आग की भट्टी से कौन बचा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, सदरक मेसर अबदनगो ने क्या कहता, हम जिंदा परमेश्वर को मानने वाले हैं, जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, हम इसके आगे सिजदा नहीं करेंगे। राजा गुस्से में 7 गुना आग तेज कर दिया, रस्सी से बंधवाया गया, फेंकने वाले झुलस के मर गए। वचन बताती है, सिखाती है, बेच जो है फेंकने वाले झुलस के मर गए। लेकिन सदरक मेसर अबदनगो को जब आग के भट्टी में फेंका गया, 3 के बजाय 4 घूम रहे थे। परमेश्वर का कहने का मकसद मेरा यही है, परमेश्वर का नजरिया अलग है।
धर्मी लोगों पर उसकी निगाहें टिकी रहती हैं। विश्वासियों लोगों के साथ वो रहता है, विश्वासियों लोगों के साथ वो संगति करता है, विश्वासियों लोगों के साथ सदा तक वो चलता रहता है और ना उसे कभी छोड़ता है और ना कभी उसे त्यागता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पर वो अधर्मियों को भी देखता है, लेकिन जो उसके विश्वासी हैं और जो विश्वास योग्य हैं, जो उसके मार्ग पर चलते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उनको अलग तरीके से देखता है। आप अगर कहोगे नहीं ये भी बात नहीं मानता हूं मैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों दूसरे तौर तरीके से सिखाता हूं। दानियल के लोगों ने चुंगली की, राजा से निशान लगाया गया से जो मूरत की सिजदा नहीं करेगा वो शेर के मानद में डाला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल ने ऐसा नहीं किया। यरूशलेम की तरफ अपना मुंह करके घर के फाटक खोल के खिड़की खोला और प्रार्थना करने लगा। लोगों ने आके राजा को चुगली किया। दानियल को बुलाया गया, कह रहा था नहीं, मैं सिजदा नहीं करूंगा तेरी मूरत को। और मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा मजबूर था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, शेर के मानिद में जब जाता है तो वहां देखिए अधर्मी भी साथ चलते हैं और विश्वासी भी साथ चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। परमेश्वर दोनों को देख रहा है। दानियल खुश है, मैं शेर के मानिद में जाऊंगा और परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। अधर्मी कहते हैं दानियल को नाश कर दूंगा, अब नाश हो जाएगा, शेर इसे खा जाएगा। लेकिन परमेश्वर की निगाहें देखें, जब शेर के मानिद में डाला गया तो फरिश्ता उसके लिए पहले तैयार हो गया और शेर का मुंह बंद कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको समझा रहा हूं से परमेश्वर का नजरिया जो है धर्मी, जो विश्वास योग है, जो सरे खरे मार्ग पर चलते हैं, उसके संग चलते हैं, उसके टहलुए हैं, उसके सेवक हैं, उनको परमेश्वर देखता है, उनकी निगाहें उन पर लगी रहती है। देखता तो जो है गुनाहगारों को भी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों नजरिया फर्क है। गुनाहगारों से प्रभु प्रेम नहीं करता, लेकिन कोई भी गुनाहगार पापी तौबा कर लेता है, पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है। लेकिन अधर्मी अगर तौबा नहीं करे तो परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करता। दानियल सारी रात गुजारा, फरिश्ते टस से मस नहीं हुए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके ऊपर परमेश्वर की निगाहें थी। दानियल के सर के ऊपर परमेश्वर की निगाहें थी, निगाहें टिकी हुई थी। फरिश्ते निगाहें टिका कर बैठे हुए था, शेर को तुम मुंह नहीं खोल सकता। जब बाहर निकाला गया, सुबह पर राजा आया, बाहर निकाला, दानियल को देखा गया, एक खरोच तक नहीं था। राजा ने आज्ञा दी तो मेरे प्यारे भाई और बहनों से जो दानियल के बरखिलाफ चुगली किया है उसे शेर के मानिद में डाल दिया जाए। और जब डाला गया तो शेर का मुंह खुला हुआ था, आधा तक नहीं गया और शेर झपट्टा मार के उनके हड्डियों तक पता नहीं चला। मेरे कहने का मकसद मेरा यही है, परमेश्वर की निगाहें को देखो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आंखें को देखो। से दानियल के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन गुनाहगारों के ऊपर नहीं था, इसीलिए तो उसे शेर खा गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नजरिया दो है परमेश्वर की। एक नजर से परमेश्वर देखता है धर्मियों को और विश्वास योग दास को बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, तंगी तकलीफ से बचाता है और स्वर्ग के मार्ग पर लेकर जाता है। लेकिन अधर्मियों को तो देखता है, लेकिन अगर वो अधर्म में मरना चाहता है तो परमेश्वर उसे बचाता नहीं है।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धर्मी और अधर्मी का परमेश्वर फैसला इस तरह करता है। निगाहें दोनों पर लगी हुई है। आज संसार में जो पाप बढ़ रहा है, आज गुनाह में बढ़ रहा है, घर घर में पाप बढ़ रहा है, परमेश्वर उस हर एक घर को देखता है, हर एक बच्चे को देखता है, हर एक परिवार को देखता है, लेकिन उनका सोचने का नजरिया, उनकी आंखें फर्क है। एक दिन परमेश्वर साबित करेगा। आज उसके टहलुए बन जाओ। जब टहलुए बन जाओगे तो आपके पास जीवन मिलेगा, जिंदगी बनेगा। यीशु के टहलुए बन जाओ, विश्वास योग सेवक बन जाओ, विश्वास योग दास बन जाओ परमेश्वर का, तो आपको आशीष मिलेगा। क्या आप बनना चाहते हो? तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तेरा सेवक बनना चाहते हैं, अपने बुरे काम को छोड़कर धर्मी बनते हैं, विश्वास योग दास बनते हैं, तो खुदावंद उनके संग हो, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और तेरा जलाल जाहिर हो और तेरा फजल और तेरा अनुग्रह उन बच्चों पर बना रहे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।